नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपके बीएड एमएड पाठ्यक्रम आधारित कई टॉपिक्स के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं। कई प्रकार के लेसन्स प्लान आपको प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हम व्याख्यान विधि पर आधारित सामाजिक विज्ञान अनुकरणीय पाठ योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आपके बीएड पाठ्यक्रम में इसी वर्ष से एक नया सिलेबस जुड़ा है, जिसके अंतर्गत सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आए हैं। और ये सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान अलग अलग मेथड आधारित होंगे। तो 5 मेथड आधारित लेसन प्लान आपको बनाने होंगे। तो यहां पर हम अलग अलग विषय वाइज आपको सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बता रहे हैं। हमने आपको साइंस का बताया, सिविक्स का बताया, जियोग्राफी का बताया। तो आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत परिवार पर ये सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बताने जा रहे हैं। तो यहां पर बने रहें। तो आगे बढ़ते हैं कि हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर फुल लेसन प्लान की तरह ही दोस्तों सबसे पहले शामपट पूर्ति का निर्माण करते हैं। देखिए शामपट पूर्ति के अंतर्गत वही विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। शामपट पूर्ति के बाद दोस्तों वही हम 6 उद्देश्य बनाते हैं, उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। यहां पर देखिए पहला उद्देश्य ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड हम यहां पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाएंगे। इसी तरह अवबोध उद्देश्य से संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाएंगे। इसी ज्ञानोपयोग उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाएंगे। इसी तरह दोस्तों यहां पर 4th नंबर का हमारा उद्देश्य कौशल आधारित और इसी से रिलेटेड ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसी तरह अभिरुचि आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको सिमुलेशंस डायरी में बनाना है। इसी तरह अभिवृत्ति आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको बनाना है। तो दोस्तों आपको ये 6 उद्देश्य लेते हुए उनके ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान के अंतर्गत बनाना है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर हमारे लेसन प्लान की प्रक्रिया के अंतर्गत यहां पर कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाते हैं। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री में देखिए सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होती है और सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों यहां पर विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को दिखाने के लिए चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि बनाते हैं। और जिस लेसन प्लान में हम जो बनाते हैं वही लिखते हैं। देखिए यहां पर हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कॉलम होता है, क्योंकि सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में हम यहां पर जो हमारा टॉपिक है परिवार, उसके अंतर्गत व्याख्यान विधि पर आधारित सामाजिक विज्ञान की पाठ योजना बनाने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए हमने एक कॉलम में लिखा है शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान के अंतर्गत यहां पर लिखे हुए शिक्षण बिंदु। देखिए इस लेसन प्लान में हम ये सब टीचिंग पॉइंट यानी शिक्षण बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, जैसे परिवार की परिभाषा, परिवार के उद्देश्य, परिवार का महत्व, परिवार की विशेषताएं, परिवार के प्रमुख कार्य, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं, परिवार टूटने का कारण, परिवार में झगड़ा होने का कारण, पारिवारिक संरचना में बदलते रुझान, परिवार के प्रकार, एकल परिवार के लाभ, एकल परिवार के नुकसान, संयुक्त परिवार के लाभ और संयुक्त परिवार के नुकसान। इतने टीचिंग पॉइंट लेते हुए
हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और अन्य मित्रों को भी बताएं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर, और हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। हमारा मुख्य लेसन प्लान आप सभी को पता है, मैंने हर बार आपको बताने का प्रयास किया है कि हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है प्रस्तावना शिक्षण बिंदु से। देखिए ये प्रस्तावना शिक्षण बिंदु, और प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के अंतर्गत मैंने हर लेसन प्लान में प्रस्तावना के प्रश्न बनाना बताया है। दोस्तों यहां पर 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं, उत्तरों से ही प्रश्न बनाया जाता है, प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग होता है, अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक होता है। दोस्तों यहां पर देखिए मैंने कैसे बनाए जिससे कि आपको भी समझ में आ सके। पहला प्रश्न, भोजन एवं फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी किनसे प्राप्त होती है? तो भोजन एवं फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अब ये उत्तर मिला, इसी से ही हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? आंसर मिला दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, संसार का कौन सा जीव ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है? तो आंसर मिला दोस्तों मानव। मानव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यानी ऑक्सीजन तो ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब इसी उत्तर से देखिए हमारा नेक्स्ट है, मानव समाज में सबसे बुनियादी सामाजिक इकाई क्या है? तो मानव समाज में सबसे बुनियादी सामाजिक इकाई है परिवार। और इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, परिवार के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो? तो ये हमारा अंतिम प्रश्न समस्यात्मक हो गया। जैसा अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि उत्तरों से प्रश्न, प्रश्नों में तारतम्यता, जिग, अंतिम प्रश्न समस्यात्मक, इन सब का प्रयोग करते हुए ये प्रस्तावना के प्रश्न हमने बनाए हैं। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों उद्देश्य कथन की। देखिए यहां पर उद्देश्य कथन किया गया है, बच्चों आज हम सब परिवार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और ऐसा बोलते हुए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका जो हमारा मुख्य प्रकरण होता है, यहां पर हमारा मुख्य प्रकरण परिवार, तो उसको श्यामपट्ट पर लिखता है ये देखिए। और इसी से रिलेटेड आपकी टॉपिक से रिलेटेड यदि आप बच्चों को 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं। देखिए मैंने उद्देश्य कथन में यहां पर एकल परिवार और संयुक्त परिवार का चित्र बच्चों को दिखाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2 स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है, प्रस्तावना उद्देश्य कथन। 3rd नंबर की हमारी स्टेप आती है दोस्तों यहां पर पाठ प्रस्तुतिकरण, लेसन प्रेजेंटेशन, सबसे महत्वपूर्ण। और जो अभी अभी मैंने जितने भी टीचिंग पॉइंट शिक्षण बिंदु आपको बताए थे पूरे इसी लेसन प्रेजेंटेशन यानी कि पाठ प्रस्तुतिकरण में चलेंगे। और यहां पर हमारा पहला शिक्षण बिंदु है परिवार की परिभाषा। अब देखिए पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। देखिए ऊपर वाला फॉर्मेट, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य और शिक्षण सहायक सामग्री। अब दोस्तों यहां पर देखिए मैंने आपको बताया परिवार की परिभाषा से संबंधित ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। इसी विषय वस्तु में से जो मुख्य शब्द सेंटेंस आप बच्चों को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों को हम क्या करते हैं श्यामपट्ट के मिनीचर पर यहां पर लिख देते हैं। देखिए श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में हमने क्या किया, वही ब्लैक शीट का मिनीचर लगाकर ये परिवार मानव समाज की सबसे बुनियादी सामाजिक इकाई है ये लिख दिया। और इसी से रिलेटेड यदि हम बच्चों को 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा मिनीचर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहां पर चस्पा किया जाता है। देखिए परिवार का चित्र यहां पर लगाया गया है। इसी तरह हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है परिवार के उद्देश्य। देखिए परिवार के उद्देश्य से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है, ये छात्र छात्रा क्रिया है। और वही श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में ये ब्लैक शीट का मिनीचर लगाया गया है।
और वही बच्चों को दिखाने के लिए चित्र यहां पर चस्पा किया गया है। तो यहां पर परिवार की परिभाषा, परिवार के उद्देश्य के बाद हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु दोस्तों यहां पर लिया गया है परिवार का महत्व। देखिए परिवार के महत्व से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर लिखे गए। छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम में छात्र छात्रा क्रिया और यही श्याम पट कार्य वाले कॉलम में मेन और शिक्षण सहायक सामग्री। इसी तरह आपको अपने टीचिंग पॉइंट लेना है और ये स्टेप फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। इसी तरह परिवार की विशेषताएं, ये परिवार की विशेषताएं हैं और इस तरह वही श्याम पट कार्य वाला कॉलम और चित्र, इस तरह हम आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद देखिए यहां पर परिवार के प्रमुख कार्य, वही परिवार के प्रमुख कार्य हैं। तो इससे रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और श्याम पट कार्य वाले कॉलम में हमने वही मिनीचर लगा दिया है और वही आपको जो बच्चों को चित्र दिखाते हैं तो चित्र मिनीचर के रूप में चस्पा कर देते हैं। इसके बाद परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं, ये परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। इसके बाद ये श्याम पट कार्य वाले कॉलम में वही ब्लैक शीट का मिनीचर और देखिए परिवार से रिलेटेड ये चित्र मिनीचर के रूप में लगाया गया है। तो दोस्तों आप इसी तरह कोई टेंशन वाला नहीं है, कोई सिमुलेशन प्लान कोई बड़ी बला नहीं है, बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हैं। और स्टेप यानी कि मेन में आपको समझा दूं, सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में क्या करते हैं, जो हमारा टॉपिक होता है ना मेन, ये इसी से रिलेटेड टॉपिक लिए जाते। अब देखिए ये सब लिए जा रहे हैं ना, ये परिवार से रिलेटेड, परिवार की विशेषताएं, परिवार की परिभाषा, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं, पूरे परिवार पर आधारित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर नेक्स्ट है परिवार टूटने का कारण। देखिए परिवार टूटने का कारण यहां पर विषय वस्तु के रूप में लिखा गया है। ये छात्र छात्रा क्रिया और श्याम पट कार्य वाले कॉलम में वही ब्लैक शीट के मिनीचर पर ये लिखा गया। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, देखिए शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में वही परिवार टूटने से संबंधित कोई चित्र हो तो यहां पर देखिए मिनीचर के रूप में लगाया जाता है। इसी तरह परिवार में झगड़ा होने के कारण, देखिए ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया के अंतर्गत छात्र अध्यापिका कथन है। इसके बाद छात्र छात्रा क्रिया वही ब्लैक शीट का मिनीचर और वही देखिए यहां पर चित्र। और पति पत्नी में लड़ाई हो गई यानी कि बर्तन बज गए, ढंगम ढंगा हो गया, तो एक इधर मुंह करके बैठी है एक इधर मुंह करके बैठा है। तो ये परिवार के मामले हैं दोस्तों, जिनका परिवार होता है ना उनको ही पता लगता है कि घर में कैसे बर्तन बजते धमाधम। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए अब बोध प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर बोध प्रश्न जो अभी अभी हमने जितने भी शिक्षण बिंदु यहां पर लिए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम में, उनमें से ही ये बोध प्रश्न उत्तर बनाए जाते हैं। तो आपको इसी तरह ये बोध प्रश्न उत्तर बनाना है। बोध प्रश्न उत्तरों के बाद नेक्स्ट पारिवारिक संरचना में बदलते रुझान, ये पारिवारिक संरचना में बदलते रुझान से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है, छात्र छात्रा क्रिया और वही श्याम पट कार्य वाले कॉलम में ये देखिए मिनीचर और यहां पर देखिए शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में वही हम बच्चों को जो भी चार चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं उसका मिनीचर। इसके बाद परिवार के प्रकार आ गए। परिवार के प्रकार के अंतर्गत देखिए ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। इसके बाद ये ब्लैक शीट के मिनीचर पर लिखा हुआ है। इसके बाद वही चित्र आपको मिनीचर के रूप में लगाना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है एकल परिवार के लाभ एकल परिवार के नुकसान। देखिए वही छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है, यहां पर भी वही छात्र छात्रा क्रिया है, श्याम पट कार्य है और वही चित्र आपको लगाने हैं। इसी तरह स्टेप फॉलो करते हुए आप अपने लेसन प्लान बना सकते हैं। यहां पर देखिए संयुक्त परिवार के लाभ संयुक्त परिवार के नुकसान, जैसा मैंने शुरू में टीचिंग पॉइंट बताया पूरे वही एक सिनेट्री क्रम में
वही छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शामपट कार्य। मेन आपको यहां पर याद रखना है, क्योंकि जो विषय वस्तु में से, इस विषय वस्तु में से हम बच्चों को शामपट के माध्यम से बताना चाहते हैं तो उनको शामपट कार्य वाले मिनीचर में लिखते हैं। और ये चित्र यहां पर देखिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों यहां पर पुनरावृत्ति प्रश्न की। अभी अभी हमने जितने भी यहां पर टीचिंग पॉइंट लिए उनमें से ही ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, तो आपको भी ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाना। देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आ गई यहां पर मूल्यांकन प्रश्न। देखिए मैंने बता ही दिया, यहां पर 3 प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाते हैं। 3 प्रकार के मूल्यांकन प्रश्नों में 2-2 प्रश्न बनाते हुए टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। 6 प्रश्नों में देखिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए 2 प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 2 प्रश्न, और लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक से रिलेटेड 2 प्रश्न। ये देखिए 6 प्रश्न हमारे द्वारा बनाए गए हैं और ये बनाए गए ब्लैक शीट के मिनीचर पर। दोस्तों जब आप इस लेसन का प्रेजेंटेशन कक्ष में करेंगे तो उससे पहले आपको लपेट श्याम फलक पर ये प्रश्न जो मूल्यांकन के प्रश्न है ये लिख कर ले जाना। किसी भी प्रश्न का आंसर यहां पर नहीं लिखना है। इसके बाद देखिए छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु बच्चों को गृह कार्य का प्रश्न दिया जाता है। ये देखिए गृह कार्य और निबंधात्मक प्रश्न देते हैं जिससे कि बच्चों का लेखन कौशल का विकास हो सके। ये अंतिम स्टेप है सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान की। तो यहां पर देखिए दोस्तों हमारा जो कंप्लीटेड कार्य था ये हो चुका है, यानी कि हमने आज की लाइव क्लास में आपको सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बता दिया है। और कौन सा विषय था देखिए यहां पर व्याख्यान विधि पर आधारित था, सामाजिक विज्ञान विषय था और अनुकरणीय पाठ सिमुलेशन, और टॉपिक था परिवार। दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर न्यू क्लास के साथ हम आपसे मिलेंगे CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेस पर। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की।